तो गाइस आज हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने जा रहे हैं, जिसे हिंदी के अंदर त्रिकोणमिति कहा जाता है। ये 10th क्लास का सबसे मतलब इसमें से ना 8 नंबर मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, दो तो एक एक नंबर के आते हैं और एक 6 नंबर का आता है सबसे बड़ा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके अंदर आप इसको स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली ये 9th में स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें क्या क्या यूज़ होता है ये बताता है टीचर, जो भी पढ़ा था आपको। साइन थीटा यूज़ होता है इसके अंदर, कोस थीटा, टेन थीटा, कोस थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा का इसमें उपयोग किया जाता है। इसके एक सम बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको पता होना चाहिए, इस पूरे यूनिट के अंदर काम आएगा आपके। ठीक है, टेन साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा। ठीक है, और सेकंड फॉर्मूला है कोस थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सेक थीटा, और टेन थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 बाई कोट थीटा। अब आपको एक फॉर्मूला और बताया जाता है, टेन थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन अपॉन एन प्रोपोर्शनल कॉस थीटा। तो ये आया कहाँ से? देखिए, आपको ये पता होगा कि साइन थीटा बराबर होता है लंब एल बाई कैन। ठीक है, और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कैन। ठीक है, तो टेन थीटा क्या होता था? टेन थीटा होता है लंब बटा आधार। अब आपको लंब बटा आधार लाना है। ये कैसे ला सकते हैं हम? टेन थीटा बराबर, मैं आपको प्रूफ करके बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, साइन थीटा का क्या मान का? एल बाई के, कोस का ए बाई के, कैसे के गया बच गया एल ए बाई। देखिए ये और ये हमारे आ रहा है, इसका मतलब मैंने प्रूफ कर दिया कि एकदम करेक्ट है। ठीक है, जैसे आपको टेन थीटा का आ गया एल बाई ए होता है, तो कोट थीटा टेन का उल्टा होता है, तो कोट का क्या होता है? ए बाई एल। अब ये ज्ञात करने के लिए आप इसे उल्टा भी कर सकते हैं, तो कोट थीटा का और क्या हो गया? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, लिख सकते हैं आप अगर आपको लिखना है तो। फिर हम टेबल स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो, इसके अंदर टेबल स्टार्ट करने से आपको नंबर देना है एकदम इजी। ठीक है, 0 1 2 3 4, ये तो आप कर ही सकते हैं। और सबसे बड़ी संख्या 4 है, सब में 4 का डिवाइड कर देना है। ठीक है, सब में 4 का डिवाइड कर दिया, फिर इसका आपको वर्गमूल कर देना है। वर्गमूल करने के बाद इसका तो 0 हो गया, 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है। इसको काटने पर 1/√2, और √3 का वर्गमूल √3 वही होता है। 4 का वर्गमूल 2 होता है, यहाँ पे 1 बच गया तो 1 का वर्गमूल हमेशा 1 ही आता है। ठीक है, अब आपको कोस के कैसे ज्ञात करोगे? साइन के तो आप ज्ञात कर लिए इसी से। देखो, कोस के ज्ञात करने के लिए आपको सिंपल सा क्या करना है, कोस 0 डिग्री का मान साइन 90 के बराबर होता है। मतलब ये इसके मान आपको उल्टे करके लिखना है, जस्ट ऐसे रिवर्स करके लिखना है। तो इसका 1, इसका क्या आया था अपने √3/2। आपको याद आराम से इजीली हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको याद नहीं हो सकता। ठीक है, टेन थीटा का मान कैसे क्या करते हैं? मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, टेन थीटा बराबर साइन थीटा प्लस कोस थीटा। ठीक है, तो आप टेन 0 डिग्री का कैसे मान ज्ञात करेंगे? तो आपको क्या करना है, साइन 0 डिग्री अपन कोस 0 डिग्री। अब साइन 0 डिग्री का मान क्या है? 0 अपन 0 के नीचे कुछ भी भाग देंगे तो कितना है? 0। अब आपको बेसिकली यही तरीका अपनाना है। साइन 30 के टेन 30 के लिए 33 यहाँ 33 लिख देना है, साइन 30 डिग्री अपॉन कोस 30 डिग्री। तो यहाँ पे क्या जाएगा? 1/√3 1√3 और अनंत। अब देखिए, मैंने एक और चीज़ बताई थी, कोट का मान कैसे याद करेंगे? तो टेन थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/कोट थीटा होता है। तो कोट थीटा का मान कैसे याद करेंगे? कोट थीटा बराबर क्या हो गया? 1/10 थीटा। मतलब जो जैसे कोट 0 डिग्री का मान करना है, तो आपको क्या करना है? 1/10 डिग्री, 1/10 डिग्री का मान क्या था? 0। अब ये अपन इसको भाग देगा तो इसका मान क्या गया? अनंत। ठीक है, तो इसका मान क्या गया? अनंत। आपको इसका उल्टा करना है जस्ट, तो इसका उल्टा करने पर 0√3 1/√3 और इसका 0। अब सेक का मान कैसे करेंगे? सेक क्या था? सेक बराबर 1/कोस था, या कोस बराबर 1/सेक था। तो आपको इसका भी सेम ऐसे ही करना है, इसका भी उल्टा ही करना है। तो इसका 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा 2/3, इसका उल्टा √2, इसका उल्टा 2 और इसका उल्टा अनंत। ठीक है, अब कोसेक भी क्या था? साइन बराबर 1/कोसेक था। तो आपको क्या करना है? साइन का उल्टा करना है। अब 0 का उल्टा करेंगे तो ऐसे तो नहीं, 1/0 आता है, तो 1/0 का मतलब अनंत हो गया। ठीक है, 1/0 का मतलब अनंत हो गया। 1/2 का मतलब 2 हो गया। आपको इसका उल्टा करना है, सेक कोसेक में सेक का उल्टा करना है। ठीक है, जैसे 60 डिग्री का मान 2 सॉरी 45 डिग्री √2 हो गया, और 2/√3 हो गया,
और यहाँ पे 1 हो गया। अब आप देख सकते हैं ये है ना सेक का उल्टा है कोसेक, तो आप इजीली साइन से सारे मान निकाल सकते हैं आराम से, कोई आपको टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको टेबल याद हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन में आते हैं आपकी जो टेक्स्ट बुक में है, एक्सरसाइज 6.1। ठीक है, मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ पहले आप सोल्व करने की कोशिश करना, फिर ही सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, नहीं पहले भी देख सकते हैं, आपकी इच्छा है। देखिए क्वेश्चन है 2 साइन 45 डिग्री मल्टीप्लाई कोस 45 डिग्री। ठीक है, 2 साइन 45 का मान क्या था 1/√2 और कोस 45 का मान 1/√2। देखो तो कोई मान तो एकदम सिमिलर है, जैसे साइन 45 और कोस 45 के समान होता है, टेन 45 और कोट 45 के समान है, सेक 45 और कोसेक 45 के समान है। तो आपको ये तो याद आराम से हो जाएगा, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो देखिए आप मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने पर इसका क्या आ गया 1/रूट का 1/2 आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था। पर नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कोस 45 डिग्री कोस 60 डिग्री माइनस साइन 45 और साइन 60। अब साइन कोस 45 का मान कितना 1/√2 डॉट कोस 45 का मान √3/2। मैंने सही लिखा है ना, 1/2 होता है। ठीक है, याद ऐसे मिस्टेक नहीं करनी है आपको जल्दी जल्दी में। ठीक है, साइन 45 का मान होता है √3/2। इन मल्टीप्लाई करेंगे 1/2√2 माइनस √3 2/2 एलसीएम 2/2 1/√3। आपको एलसीएम लेना तो आता ही है, ये तो कोई बताने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, इजीली हो गया क्वेश्चन। थोड़ा हम डिफिकल्ट सा क्वेश्चन लेते हैं जिसके अंदर थोड़ी ज़्यादा कैलकुलेशन हो, है ना। जैसे इसका जो 5th क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक आपके, 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, तो 5 कोस 60 का मान क्या था, अभी ऊपर आया करेगा, ऊपर वाले क्वेश्चन में देख के बताओ, नहीं याद है तो आप ऐसे भी क्वेश्चन देखिए। मैं जो क्वेश्चन पहले बता रहा हूँ आपको पहले खुद ट्राई करना है, उसको नहीं होए फिर सॉल्यूशन देखना है, क्योंकि आप ट्राई करोगे तो आपका हौसला बढ़ेगा कि हाँ मेरे से क्वेश्चन हो रहे हैं। अगर आप देख ही लोगे तो आप किसी के क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे। तो ट्राई पहले कीजिए, फिर बाद में देख सकते हैं। तो हमने इतना सोल्व कर दिया है। अब देखिए 5 × 1/4 हो गया प्लस यहाँ पे क्या क्या 4 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 1 पे भाई कितनी भी घात आ जाए, 1 पे कितना भी मतलब मान दे दे, घात दे दे, तो उसका मान एक ही होता है। ठीक है, तो 1/4 प्लस 1/2। इसको अपन जैसे 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ पे 1 बच गया, 1 + 1 2 होता है, तो 5/4 + 2 अपॉन यहाँ पे एलसीएम लेंगे 4, तो 1 प्लस आ गया 2। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपन जोड़ेंगे 4, यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे अपन 4 आ गया बटा 3/4 आ गया। देखिए 2 वाली और जो ऊपर, जैसे यहाँ पे एक नंबरिंग दे सकते हैं, एक बार के समझा देता हूँ मैं, 1 2 3 और 4। अगर ऐसे आए तो आपको नंबर देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 वाली तो हमेशा नीचे जाती है, 4 वाली हमेशा ऊपर आती है। ठीक है, अगर 2 वाली नीचे जाएगी, 4 वाली ऊपर आएगी तो ये कट जाएगी। आप ऐसे बेसिकली भी काट सकते हैं 2 को 4 से। तो अब 8 को 5 से जोड़ेंगे तो यहाँ पे 13 आ गया और यहाँ पे 3 हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके किताब के अंदर, 9th नंबर बता रहा हूँ मैं आपको, हर क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, आपको भी कुछ ट्राई करना है। ठीक है, देखिए इसमें क्या मिक्स मान आ गए, सब क्या है, 10 के भी आ गया, कोस आ गया, साइन आ गया। तो इसे आपको ऐसे नहीं देखना कि भाई इसमें तो 3 मतलब जो इसके अंदर उपयोग होता है समेशन में, सबका मान आ रहे हैं। आपको मान याद है तो कोई सा भी क्वेश्चन आपसे इजीली हो सकता है, बस थोड़ी कैलकुलेशन आ सकती है, वो अलग बात है। साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है प्लस 2 × कोस 0 डिग्री का मान क्या था, आपको याद है तो किसी को पता है कोस 0 डिग्री का मान क्या था? कोस 0 डिग्री का मान था 1, कोस साइन 90 के बराबर ही होता है। ठीक है, अपॉन टेन 30 डिग्री का मान √3 नहीं 1/√3 होता है।
टेन 60 का मान होता है रूट 3, तो ठीक है, इससे तो ये कट गया, कोई मतलब ही नहीं निकला, नहीं चलेगा। तो 1/2 माइनस का 1 प्लस का 2, देखो ऐसे नहीं करना आपको कि एलसीएम ले पूरा, पहले ये देखिए माइनस का 1 है और प्लस का 2 है, तो यहाँ पे क्या बच गया, प्लस का 1 हो गया। अब एलसीएम लेंगे तो 3/2 लिख सकते हैं, या 1 सही 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों आंसर आपके एकदम करेक्ट होंगे, दोनों लिख देना मेरे हिसाब से तो, ठीक है। एक और क्वेश्चन बता देता हूँ मैं इस वेराइटी के अंदर, 10th क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं आपको। 10th क्वेश्चन है आपका 2 10 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो 10 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, आपको याद हो गया होगा, अभी तक तो इतने क्वेश्चन आ चुके हैं। और 1 माइनस 10 30 डिग्री का मान वापस है √3 का होल स्क्वायर, देखिए यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है, अभी यहाँ पे, इसका मतलब आपको जो 10 30 का मान है उसका स्क्वायर करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन आएगा जिसमें यहाँ पे 2 है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका स्क्वायर करना है, अभी मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे 2/√3 हो गया, 1 माइनस 1/3 हो गया, ठीक है। 2/√3 भाई, यहाँ पे 3 एलसीएम आएगा, 3 माइनस का 1 हो गया, ओके। तो यहाँ पे क्या गया 2/√3 अपॉन 2/3। तो मैंने आपको बताया था इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप, जैसे यहाँ पे नंबर दे देते हैं 1 2 3 और 4, 2 को 4 से काटना है, यहाँ पे आ गया √3 और 1 को 3 से काटना है, तो ये देखिए 4 हमेशा ऊपर जाता है, तो यहाँ पे क्या गया आंसर √3। देखिए किस किस का आया है एकदम सही है क्या आंसर, आप देख, अगर आपने सॉल्व किया तो आप मिला लेना आपका सही है या नहीं है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट वेराइटी के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, बेसिकली आपको है ना एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। कैसे क्या सकते हैं, पहले इसमें 3 क्वेश्चन है, मैं आपको तीनों 2 ही बताऊंगा, एक आप खुद सॉल्व करना। इसमें आपको पहला क्वेश्चन बताता हूँ पहले, cos x इज इक्वल टू cos 60 cos 30 प्लस sin 60 और sin 30, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बेसिकली आप ये क्वेश्चन थोड़े आपको लगता है कि हार्ड है, कि इसे बोल देता है ना एक्स की वैल्यू बताओ, कुछ भी नहीं है, आपको इधर वाला ऐसा का ऐसा रखना है, आपको उधर वाला डिपार्टमेंट पहले क्या बोलते हैं सोल्व करना है। cos 60 का मान होता है 1/2, cos 30 का मान √3/2 प्लस cos 60 का मान √3/2, sin 30 का मान क्या होता है 1/2। अब आपको डायरेक्ट एलसीएम ले सकते हैं, 2 को 2 से करेंगे 4 आएगा, यहाँ पे मैं सॉल्व ही कर देता हूँ, √3/4 प्लस √3/4। अब आपको क्या करना है, 4 एलसीएम आएगा तो √3 प्लस √3। अब आप ऐसे भी करते हैं इसको, जैसे √3 कॉमन ले लिया, 1 प्लस 1/4, यहाँ पे 2 आएगा, 2 से 2 गया 2, √3/2। पर देखिए आप इजीली यहाँ पे देख सकते हैं √3 कितनी बार है, 2 बार है, तो आप ऑलरेडी यहाँ पे 2 पहले ही लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप इतना सोल्व करें, थोड़ा बस प्रैक्टिस चाहिए आपको। अब cos x है, अब देखिए यहाँ पे cos दे रखा है, तो आपको ये देखना कि cos में ये वैल्यू कब आती है, कौन से थीटा पे आती है। तो आपको याद हो गया होगा अभी तक तो, ये भाई cos 30 पे आती है, तो cos से cos कट गया, x इज इक्वल टू 30, सॉरी cos ही काटना है, x नहीं काटना है, गलती से कट गया हो तो। x का मान क्या गया 30 डिग्री, ये आपका आंसर आ गया। अब मैं एक क्वेश्चन और बता देता हूँ इसमें, जो आपको मेरे को लगता है दिक्कत आ सकती है, ठीक है। अब आप इसको, एक क्वेश्चन मैंने छोटा है भी चला, उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैं नीचे एक क्वेश्चन लिख भी दूंगा, आप उसको आराम से सोल्व कर सकते हैं बाद में। ठीक है, अब इसको आपको सोल्व नहीं करना है, मैंने बताया था आपको, पहले उधर का सोल्व कर लेते हैं। √30 का मान होता है 1/2 प्लस sin 45 1/√2 प्लस 1/√2, क्योंकि यहाँ पे cos 45 और यहाँ पे इंटू में देखिए, आपने ध्यान दिया है तो आप पहचान लेंगे कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ। तो sin 90 का मान क्या होता है 0, sin 90 का मान 0 होता है ना, सही बता रहा हूँ मैं, नहीं भाई 1 होता है, ठीक है। तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 2, देखिए यहाँ पे आधा है और आधा, आधा आधा एक को 2 से गुण गया तो 3 आ गया, और फिर यहाँ पे √3 है 10 2x। अब आप सोच रहे हैं भाई 10 है यहाँ पे, तो 10 के कोई सी भी मान के अंदर 3 तो आता ही नहीं है, तो हम ये कैसे करें भाई, 3 का आना कोई ज़रूरी नहीं है, इधर आपको पहले आना बस ये इतना ही रखना होता है एंगल जितना। अब यहाँ पे √3 भी है, ये इसको अपन डिवाइड में भेज देंगे, ठीक है। तो ऊपर हो गया √3। अब √3 कब आता है, √3 है ना 10 के 60 डिग्री के एंगल में आता है, ठीक है। तो 10 60
और 10 2x, 10 से 10 कट गया और x बराबर 60 और यहाँ पे 2 है तो 2x इज इक्वल टू 60 हो गया, x इज इक्वल टू 30 डिग्री। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आएगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन लिख देता हूँ जिससे आप उसको सॉल्व करके आपकी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि हमें ये समझ में आया नहीं आया। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन लिख देता हूँ। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके लिए, जो इसका टेक्स्ट बुक का सेकेंड क्वेश्चन है। साइन 2x इज इक्वल टू साइन 30 cos 30 माइनस cos 60 इंटू साइन 30। तो आप इसका खुद सॉल्यूशन करेंगे, फिर मैं अगली बार आपको बता दूंगा इसका सॉल्यूशन, अगर आपको नहीं आ रहा है तो। ठीक है, तो मैं अगली वेराइटी की ओर चलता हूँ जो इसके अंदर है। जो 12th क्वेश्चन से इसमें अलग वेराइटी स्टार्ट हो रही है कि आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए भाई अगला क्वेश्चन कौन सा है इसका, मैं आपको पहले कौन सा बताऊँ, 13, चलो 13 ही बता देता हूँ, 12 है, सॉरी 12 बता देता हूँ। देखिए इसके अंदर बोल रहा है cos 30, ठीक है, और साइन 60 अपॉन 1 प्लस cos 60 प्लस साइन 30 इज इक्वल टू √3/2 होता है। अब देखिए अगर आप इसको सोल्व करें तो आप अच्छी तरह भी लिख सकते हैं अगर आपके पास टाइम है, क्योंकि ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है या 2 का भी आ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। तो आप अगर टाइम बच रहा है तो आप इसको अच्छी तरह सोल्व करके लिख सकते हैं कि LHS लेने पर, ये तो इंग्लिश मीडियम है और हिंदी मीडियम है, और इंग्लिश मीडियम वाले बाई LHS लिख देना। ठीक है, तो आप LHS लेंगे तो आप देखिए अगर टाइम है तो आप इसको वापस पहले लिख सकते हैं। मैं तो आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन बता रहा हूँ। cos 30 का मान होता है √3/2, cos 60 का मान √3/2 अपॉन 1 प्लस cos 30 का मान 1/2 cos और 30 का मान 2। अब देखिए यहाँ पे आधा और आधा एक और एक 2 हो गया। ठीक है, अपॉन देखिए अपन यहाँ पे पहले 2 एलसीएम लेंगे तो ये जुड़ रहे हैं, √3 प्लस √3 हो रहा है। अब यहाँ पे मैं क्या होता था 1 2 और 3, हमेशा 2 नीचे जाता है और 3 वाई रहता है, 4 ऊपर आता है। 2 और 4 अपनी जगह बदल लेते हैं, ऐसे मान सकते हैं आप। तो यहाँ पे क्या आ गया 2√3 अपॉन 2 इंटू 2 से 2 कट गया अपॉन √3/2। देखिए यहाँ पे अपना क्या है √3/2 और RHS में भी क्या है √3। तो अपने हमने प्रूफ कर दिया कि एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो मैं एक और दो क्वेश्चन और बता देता हूँ इस वेराइटी पर, और बाकी आप ट्राई करना खुद। एक और क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, बने रहिए। देखिए एक और क्वेश्चन आया 13 क्वेश्चन, 14 बता देता हूँ, हाँ 14 कि 4 साइन 30 डिग्री 60 है भाई 60, हाँ स्क्वायर साइन 30 डिग्री प्लस 3 cos 60 10 45 इजिकल टू 2 sec स्क्वायर 45 माइनस cosec स्क्वायर 90। ठीक है, तो आपको पहले ऐसे लिख ले, देख दोनों तरफ ये तो है नहीं कि दोनों आपको LHS जैसे ऊपर वाले में किया LHS को अपन को इसके RHS के बराबर ना, इसके अंदर दोनों में ही अपन को ये जो ट्रिग्नोमेट्री इस तरह के ये दिए हैं तो आपको दोनों तरफ सोल्व करना पड़ेगा। तो आपको कैसे एकदम मैथमेटिकली सोल्व कैसे कर सकते हैं, पहले आप लिख सकते हैं LHS राइट हैंड साइड लेने पर, या इंग्लिश में था मैंने बताया था बाई LHS। ठीक है, तो लेंगे तो आप पहले इसको लिख लेना, मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लेना अगर सोल्व कर रहे हो। अगर आपके पास टाइम है तो लिख भी सकते हैं, नहीं लिख सकते वो इतना कोई सुनिए, पर लिख लेते हैं तो ठीक रहता है। तो 4 इंटू साइन 30 का मान साइन 60 का मान क्या होता है √3/2 का, यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है। साइन 30 का मान 1/2 होता है प्लस 3, cos 60 का मान क्या होता है cos 60 1/2। एक 10 45 का मान हमेशा 1 होता है, आपको याद हो गया होगा अभी तक। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। 4 इंटू 3/4 प्लस 3/2 प्लस का 1, 4 से 4 कट गया, यहाँ पे हो गया 4। भाई यहाँ पे देखिए इंटू में भी है, अब हमने गलती कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे तो आ गया
3/2 3/2 प्लस का 3/2। अब इसको आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? जोड़िए भाई जोड़िए। 3/2 अपॉन 3/2 कितना आ गया? देखिए ऊपर तो आ गया 3+3/2 इजिकल टू 6/2 बराबर 3 आ गया। ये तो अपना है लेफ्ट हैंड साइड का मान। अब अपन को क्या करना है, जो राइट हैंड साइड है उधर भी लाना है। तो राइट हैंड साइड का अपन सोल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पे। इस पे तो क्या जगह ही फुल हो चुके हैं। तो भाई देखिए साइन अब करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या था, 2 सेक स्क्वायर में वापस लिख देता हूँ, क्या मैंने अभी पृष्ठ पलटा है। कोस सेक स्क्वायर 90 डिग्री। अब 2 इंटू सेक 45। अब आपको ये अगर सेक का याद नहीं है कोस का याद है तो आप आराम से करते। कोस 45 का मान क्या था, 1/√2। और सेक हमेशा कोस का उल्टा होता है, तो 1/√2 का उल्टा √2। तो √2 का स्क्वायर माइनस कोसेक 90 का मान होता है 1 कैसे आ गया, कोसेक हमेशा साइन का उल्टा होता है। साइन 90 का मान एक का उल्टा करने पर एक ही आता है। तो यहाँ पे 4 माइनस का 1 बराबर 3। तो हमने ये सिद्ध कर दिया है कि हमारा LHS, तो आप लास्ट में ये भी लिख सकते हैं इति सिद्धम, हिंदी में इति सिद्धम LHS बराबर RHS। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। अब मैं एक और क्वेश्चन बता देता हूँ इसके अंदर अलग सा ही। मैं इसके अंदर बहुत हो गया, एक 21 अलग वेराइटी का क्वेश्चन है कि अगर आपको वैल्यू दी गई है, इफ़ यू गिवन x इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो आपको प्रूफ करना है। जैसे ये क्वेश्चन किए हैं, जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन x माइनस 4 साइन का क्यूब और x। अब x का मान यहाँ पे रखना है आपको 3 इंटू 30 डिग्री। और देखिए यहाँ पे 3 है ना, जो एंगल होता है वहाँ के साथ दे रखा है ना कि साइन पर है। अगर साइन पे आता तो अपन को क्यूब करना है, जैसे यहाँ पे साइन पे दे रखा है तो आपको इसका क्यूब करना है ना कि मल्टीप्लाई करना है। बराबर, आप मेरे हिसाब से पहले एक साइड का सोल्व कर लीजिए, ठीक है। तो साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान कितना आता है 1। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर देखना है कि 1 आता है या नहीं आता है। तो हम सोल्व करते हैं 3 साइन 30 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 30 डिग्री। 3 साइन 30 का मान 1/2 होता है, माइनस 4 1/2 का क्यूब, ठीक है। 3/2 माइनस का 4 इंटू 1/8 इजिकल टू 3/2 माइनस का 1/2। देख सकते हैं आप, मैंने थोड़ा स्पीड से कर लिया, पर आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। 2 3 माइनस 1 इजिकल टू 1। ठीक है भाई, जो देखो मैथ्स लेता है 11th में या साइंस लेता है, मतलब बायोलॉजी लेता है या जैसे एग्रीकल्चर हो गया, बहुत सारे टॉपिक है जो साइंस या मैथ्स से उनके ज़रूर काम आती है ट्रिग्नोमेट्री। पूरी 11th 12th में काम आएगी आपकी ट्रिग्नोमेट्री। ऐसा नहीं है कि बस 10th में काम आई नंबरों के लिए, ये पूरी काम आएगी आपके। तो आपको यहाँ पे सिद्ध हो चुका है कि LHS और बराबर है RHS। ठीक है, हमें एक और क्वेश्चन बता दूँ आपको, कौन सा बताऊँ, थर्ड क्वेश्चन बता देता हूँ। 2 क्वेश्चन भाई इसमें दे रखे हैं, वो आपको खुद को ट्राई करना है। अगर नहीं हो रहे तो कमेंट में बता सकते हैं, मैं अगली बार ज़रूर आपको सॉल्यूशन करा दूँगा। पहले अपन इधर का सोल्व करते हैं, साइन 30। देखो साइन 30 का मान ये तो इजीली हो गया। अब आपको उधर का सोल्व करना है, 1 माइनस कोस 2 इंटू 30। देखिए भाई मैंने यहाँ पे 2 किया है, नॉट ए स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि 2 है ना एंगल के वो है मल्टीप्लाई में, ना कि वैसे है। ठीक है, तो हम सोल्व करते हैं। कोस 60 हो गया है भाई, कोस 60 का मान 1/2 अपॉन 2। एलसीएम लेंगे तो आधे, एक से आधा जाएगा तो आधा ही बचता है, अपॉन 2 है। अब यहाँ पे 1 2 3, 2 हमेशा नीचे जाता है, तो रूट में क्या गया 1/4। 1/4 का क्या होता है 1/2। तो यहाँ पे देखिए LHS ये वाला और ये वाला समान है, तो हमने सिद्ध कर दिया कि ये एकदम समान है, कोई गड़बड़ नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, अब मैं उम्मीद करता हूँ कोई समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। हम अलग क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। लिख सकते हैं आप अगर आपको नोट करना है तो। 22, इसमें दे रखा है A बराबर 60 डिग्री और B बराबर
30 डिग्री हो। ठीक है, तो आपको प्रूफ करना है कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का मान बराबर है नहीं, जैसे हम ऊपर क्वेश्चन करते आ रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें देखा है कोट ए माइनस का बी इज इक्वल टू कोट ए कोट बी प्लस का 1 अपॉन कोट बी माइनस कोट बी। अगर देखिए आपके पास टाइम है तो आप आराम से ऐसे भी लिख सकते हैं कि LHS लेने पर, है ना, LHS लेने पर, अगर जैसे LHS ले लिया तो पहले आप इसको सोल्व कर लेना, फिर बाद में लिख सकते हैं RHS लेने पर, फिर इसको सोल्व कर दिया। अगर ये समान आ रहा है तो इति सिद्धम करके LHS बराबर RHS लिख सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। पहले इसको सोल्व करेंगे। कोट ए का मान था 60 और बी का मान 30 डिग्री। ठीक है, पहले आप एक साइड का सोल्व कर लेना, ऐसे नहीं दोनों का करेंगे तो आप कंफ्यूज में रहेंगे। तो कोट 30 का मान होता है अपने 1/√3 बराबर कोट ए का मान क्या हो गया, कोट पहले ए का मान क्या दिया था 60 डिग्री, कोट 30 डिग्री प्लस का 1 अपॉन कोट बी का मान क्या हो गया, कोट बी का मान डिग्री है 3 डिग्री और कोट 60 डिग्री। ठीक है, तो कोट 60 का मान हमने अभी देखा है, तो कोट 30 का मान √3 होता है। अगर आपने ध्यान दिया है तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने गलती की है। जिसने गलती पकड़ी है मेरे तरफ से धन्यवाद, क्योंकि जो गलती पकड़ लेता है ना टीचर की, उसको मतलब थोड़ा थोड़ा आने लग जाता है, मैं ऐसा मानता हूँ। कोट 60 का मान गलती पकड़ने से भी नहीं, याद भी होना चाहिए, तभी तो गलती पकड़ेंगे। कोट 60 का मान क्या होता है 1/√3, कोट 30 का मान √3। देखिए आप देख सकते हैं कि टेन 30 का मान 1/√3 होता है, उसका उल्टा है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, आपको बस साइन से थोड़ा बहुत पता चल सकता है हर मान का। कोट 30 का मान √3 माइनस 1/√3 यहाँ पे आ गया। आप इससे ये कट गया 2 अपॉन यहाँ पे कॉमन ले लेंगे अपन 3 माइनस का 1 अपॉन √3 1 2 नंबरिंग कर। हाँ, तो मैंने आपको बताया था कि 2 हमेशा 4 की जगह बदल लेता है ना। ठीक है, और 1 और 3 वैसे के वैसे रखते हैं, और 2 और 3 हमेशा कर सकते हैं, और 2 और 4 हमेशा कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर किसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, आप 3 को ऊपर भेज सकते हैं। 3 को ऊपर भेज दिया, नीचे 2 रह गया और ऊपर भी 2 रह गया, 2 से 2 कट गया, यहाँ पे क्या गया √3। तो हमने प्रूफ कर दिया कि LHS बराबर हो गया RHS। ठीक है, ये तो अलग वेराइटी के क्वेश्चन थे। अगर मैं आपको और क्वेश्चन बताऊँ, मतलब इसमें टेक्स्ट के पूरे सॉल्यूशन बताया तो आप कमेंट में बता सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद। मैं लेक्चर सभी के लिए बना रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि इस बार बोर्ड कैंसिल हो सकती है या नहीं हो सकती है, हो भी सकती है, मतलब कोई इतना हाई नहीं बोर्ड का, ऐसे कुछ नहीं है। जो 9th में है वो 10th की तैयारी कर रहे हैं, अभी से सब बोर्ड की तैयारी में लग जाते हैं आजकल 9th में ही। तो वो इस लेक्चर को देख के मेरे को बता सकते हैं आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, थैंक यू।